आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त राजस्थान से। राजस्थान में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जो खबर राजस्थान से निकलकर सामने आई है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। जी हाँ, खबरें कुछ इस तरह की सामने आई हैं कि सचिन पायलट अब अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाना चाहते हैं और इसीलिए पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी पर सचिन पायलट का दबाव दिख रहा है। दरअसल अगर देखा जाए तो राजस्थान में जिस तरह अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान देखने को मिल रही है, ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान मंत्रिमंडल के अंदर उनके करीबी समर्थकों को एक और जहां बड़ी जगह दी जाए तो वो खुद भी एक बड़ी जगह पाने के हकदार दिखते नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो राजस्थान में पूर्व मुख्य मंत्री सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट को पहले उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद उप मुख्यमंत्री के पद से सचिन पायलट ने जिस तरह इस्तीफा दिया, उसके बाद से हालात राजस्थान कांग्रेस के खराब होते चले गए। दरअसल देखा जाए तो राजस्थान में जनता जो है वो सचिन पायलट पर काफी ज्यादा एक तरफ दिखती नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सचिन पायलट और उनके समर्थक अब पार्टी में एक जंग लड़ते दिखाई दे रहे हैं, इसका साफ सीधा असर राजस्थान कांग्रेस पर पड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में अब अशोक गहलोत खेमा और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुप्पी साध ली है। दरअसल इसकी वजह ये देखने को मिल रही है कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने अचानक यू टर्न लिया है। अचानक यू टर्न लेने से एक और जहां गहलोत की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, तो वहीं सचिन पायलट का खेमा और खुद सचिन पायलट एक बार फिर मजबूत स्थिति में आ गए हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी समझ चुकी हैं कि नाराज सचिन पायलट को मनाना पार्टी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अगर सचिन पायलट को उनकी नाराजगी को दूर नहीं किया जाता है तो वो वक्त दूर नहीं जब वो पार्टी का साथ ही छोड़ देंगे, क्योंकि मौजूदा समय में सचिन पायलट की राजनीतिक स्थिति जिस तरह मजबूत हो चुकी है, उससे साफ पता चल रहा है कि वाकई में सचिन पायलट पहले के मुकाबले आज मौजूदा समय में काफी मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है कि सचिन पायलट को अपनी तरफ खींच लिया जाए। आपको बता दें कि राजस्थान में जल्द ही जो चुनाव है, पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं और पंचायत चुनाव का खास असर राजस्थान कांग्रेस पर भी दिखता नजर आएगा। लेकिन जिस तरह से सोनिया और अजय माकन का झुकाव सचिन पायलट की तरफ हुआ है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जल्द ही सचिन पायलट के लिए दिल्ली से खुशखबरी आ सकती है। हालांकि राजस्थान कांग्रेस में मचे सियासी संग्राम को सुलझाने के लिए दिल्ली से बैठकें तो की जा रही हैं, इसके साथ ही दिल्ली में मंथन भी हो रहा है कि आखिरकार कैसे गहलोत और पायलट के बीच चली आ रही सियासी जो लड़ाइयां हैं इसको खत्म किया जाए और इसके साथ ही सचिन पायलट को उनका खोया हुआ सम्मान वापस लौटाया जाए। सचिन पायलट बीते कई वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े हैं और पार्टी को मजबूत करने में उन्होंने अपना जो पसीना बहाया है, ये बात राजस्थान की जनता भी समझती है। लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट और उनके करीबी समर्थकों के साथ जो व्यवहार किया, ये बात ना तो राजस्थान की जनता को पसंद आई और ना ही सचिन पायलट और उनके समर्थकों को। लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट ने खुलकर सोनिया और गहलोत के खिलाफ आवाज उठाई, उससे ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट का पलड़ा एक बार फिर भारी हो चुका है और गहलोत खेमे में शांति छा गई है। दरअसल अगर देखा जाए तो सचिन पायलट अब आर और पार की लड़ाई लड़ते दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट ये समझ चुके हैं कि अब पार्टी में उन्हें और उनके समर्थकों को जगह नहीं मिलती है, तो जाहिर सी बात है आगामी समय में भी पार्टी उन्हें इसी तरह से टालती रहेगी। लेकिन अब सचिन पायलट के पास ऑप्शन ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और सचिन पायलट को लपकने के लिए बीजेपी चारों तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अब जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर चुनाव से पहले ही जो बीजेपी है वो सचिन पायलट को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। हालांकि पंचायत चुनाव में राजस्थान में जो कांग्रेस है वो क्या प्रदर्शन करती है और कांग्रेस के प्रदर्शन का
कितना फर्क पार्टी पर पड़ता है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेंगे। लेकिन पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी ने एक एक करके अपने उम्मीदवार सेट करने शुरू कर दिए। बीजेपी ये बात समझती है कि राजस्थान में उसकी स्थिति भी ठीक नहीं है। ऐसे में उन उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए जो पार्टी को न सिर्फ मजबूत कर सकें बल्कि पार्टी को काफी हद तक आगे बढ़ाएं। हालांकि अगर देखा जाए तो फिलहाल कांग्रेस इन सब मामलों में पीछे ही दिखती नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी की तरफ से अभी ना ही किसी उम्मीदवार का नाम सामने आया है और ना ही किसी उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। इसका साफ मतलब ये है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच छिड़ी इस सियासी जंग का सीधे तौर पर पार्टी पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर बात करें तो सचिन पायलट ये साफ कर चुके हैं कि अगर सोनिया और गहलोत का मनमाना रवैया आगे चलता रहा तो शायद वो कुछ ऐसा फैसला कर जाएंगे जिससे राजस्थान की सरकार गिरनी तय है। गहलोत एक तरफ जहां कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान मंत्रिमंडल के अंदर अपने नए चेहरों को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक तीर से दो निशाना साधना अशोक गहलोत को भारी पड़ रहा है। सोनिया गांधी ये समझ चुकी हैं कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद और जब चुनाव के नतीजे सामने आए उसके बाद से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 36 का आंकड़ा दिखता रहा है। ये बात सच है कि अशोक गहलोत ने ये पूरी कोशिश की थी कि सचिन पायलट को काफी हद तक राजस्थान में कमजोर कर दिया जाए। सचिन पायलट जो है वो पूरी तरह से, हालांकि बीते कुछ समय पहले कमजोर भी हो गए थे, लेकिन दोबारा उनकी राजनीतिक पकड़ जिस तरह राजस्थान में बनी है इससे साफ पता चलता है कि सचिन पायलट ने ये पहले ही अनुमान लगा लिया था कि अगर उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत नहीं की तो गहलोत और गहलोत का खेमा उन पर पूरी तरह भारी पड़ जाएगा। आपको बता दें, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच छिड़ी सियासी जंग में अब पायलट गहलोत पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसका नमूना भी साफ तौर पर दिख रहा है कि पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने जिस तरह यू टर्न लिया है और गहलोत के समर्थक भी जिस तरह सचिन की तरफ दिखते नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अब राजस्थान कांग्रेस में जो हवा चल रही है ये हवा गहलोत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। सचिन पायलट आगामी समय में बहुत बड़ी रणनीति बनाते हुए दिखाई देंगे तो वहीं राजस्थान कांग्रेस के भविष्य का चेहरा भी सचिन पायलट ही माने जा रहे हैं। यही वजह है कि अब सचिन पायलट पर पूरा फोकस अजय माकन और सोनिया गांधी का है। चलिए एक रिपोर्ट हम आपको और बताते हैं, खबर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से फिलहाल राजस्थान कांग्रेस की सियासी स्थिति अब और ज्यादा अलग हो चुकी है। दरअसल खबरें हैं कि जल्द ही सचिन पायलट को उनका खोया हुआ सम्मान तो वापस दिलवाया जाएगा, इसके साथ ही सचिन पायलट को अब बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि ये तय नहीं हो पाया है कि सचिन पायलट को क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन जो इशारा है वो ये है कि सचिन पायलट अब अशोक गहलोत के बराबर आकर खड़े हो जाएंगे, जो कि गहलोत के लिए अब परेशानी ही दिखती नजर आ रही है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।